हेलो एवरीवन। इस ट्यूटोरियल में हम देखेंगे किस तरह से आप अपने यूनिटी प्रोजेक्ट को गिटहब रेपोजिटरी पर अपलोड कर सकते हैं। किस तरह से आपने गिट इग्नोर फाइल ऐड करनी है और इसके लिए प्रोसेस क्या होता है। जब भी आप प्रोफेशनल डेवलपमेंट स्टार्ट करते हैं या कोई भी रिक्वायरमेंट क्लाइंट की तरफ से आपके पास आती है तो उसमें सबसे पहले रिक्वायरमेंट यही होती है कि जो प्रोजेक्ट की रेपोजिटरी है वो होनी चाहिए। इन केस अगर हमारे पास नहीं है और वो प्रोजेक्ट हमारे पास लोकली मशीन पर सेव था तो बहुत सारे हमारे पास इश्यूज हो सकते हैं। जैसे कि हार्ड डिस्क डेड हो सकती है, लॉस्ट ऑफ अ मशीन हो सकता है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए हम रेपोजिटरी क्रिएट करते हैं गिटहब पर, जो टोटली फ्री है हमारे पास। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने गूगल पर जाना है और यहाँ पर गिटहब वेबसाइट पर आपने जाना है। यहाँ पर अगर आपने पहले यहाँ पर साइन अप नहीं किया हुआ तो आप सिंपली ईमेल से साइन अप कर सकते हैं। तो मैंने पहले यहाँ पर साइन अप किया हुआ है, तो ये मेरे पास डैशबोर्ड विजिबल हो रहा है। तो इस तरह का डैशबोर्ड आपके पास आ सकता है। तो उसके बाद आपने करना क्या है, यहाँ पर आपने जाकर एक न्यू रेपोजिटरी क्रिएट करनी है। तो जो भी आप रेपोजिटरी क्रिएट करेंगे तो उसके लिए जैसे ही आप यहाँ पर कोई भी नाम लिखते हैं, अगर वो पहले से किसी की रेपोजिटरी है तो हमें वो कहता है कि ये नाम अवेलेबल नहीं है। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ टेस्ट प्रोजेक्ट है हमारे पास, तो ये हमारे पास अवेलेबल है। अगर आप देखें यहाँ पर हमारे पास, तो ये इस तरह से अवेलेबल है। अगर प्रोजेक्ट कुछ कर यहाँ पर नेम चेंज करते हैं तो वो बार बार चेक करता है। तो आपने यहाँ पर कोई भी रेपोजिटरी का नेम जो आपके प्रोजेक्ट का नेम होगा तो आपने यहाँ पर वो ऐड कर देना है। उसके बाद उसकी डिस्क्रिप्शन है, प्रोजेक्ट किस चीज़ का है तो आप उसमें ये डिस्क्रिप्शन भी ऐड कर सकते हैं। आफ्टर दैट आपने जो रेपोजिटरी बनानी है वो पब्लिक है या प्राइवेट है। पब्लिक रेपोजिटरी वो होती है जो सबके पास अवेलेबल होती है, एनीवन कैन सर्च इन द गिटहब। सो आपने जो रेपोजिटरी है उसे प्राइवेट रखना है। उसके बाद रीडमी फाइल है, इसमें प्रोजेक्ट की डिस्क्रिप्शंस या हेडिंग्स हमने ऐड करनी होती है तो वो भी कर देते हैं। अब हमारे पास मोस्ट इम्पोर्टेंट जो टास्क है यहाँ पर वो ये है कि हमने यहाँ पर जो गिट इग्नोर की फाइल ऐड करनी है वो कौन सी सिलेक्शन करनी है। तो इस चीज़ का आपने बिल्कुल ख्याल रखना है जैसे ही आपने गिट इग्नोर को यूज़ करना है। तो इसके लिए जैसे ही आप यहाँ पर आएंगे तो हमारे पास प्री मेड टेम्पलेट्स अवेलेबल हैं। अगर आप देखेंगे, अगर आपका प्रोजेक्ट एंड्रॉयड में है तो ये एंड्रॉयड है, इसके अलावा सी प्लस प्लस सी और काफ़ी सारे यहाँ पर प्री मेड हमारे पास बने हुए हैं। तो आपने यहाँ पर यूनिटी सर्च करना है। तो यूनिटी का टेम्पलेट, इसमें ऑटोमेटिकली जो फाइल्स हमें नहीं चाहिए होती हैं वो इसमें ऐड होती हैं। इन केस अगर वो ऐड नहीं है तो आप उसे मॉडिफाई करके ऐड कर सकते हैं। तो ये हमारे पास सिंपल प्रोसेस है। उसके बाद आपने रेपोजिटरी क्रिएट कर देनी है। जैसे ही आप रेपोजिटरी क्रिएट करेंगे तो आप यहाँ देखें हमारे पास टेस्ट प्रोजेक्ट के नाम से एक रेपोजिटरी क्रिएट हो गई है। उसके अलावा इसमें गिट इग्नोर फाइल भी ऐड हो गई है। इसके बाद जो हमारे पास प्रोसेस होता है अब कोड को पुश करने का, उसके लिए हम डेस्कटॉप चाहिए हमें, गिटहब डेस्कटॉप। तो आपने करना क्या है, गिटहब डेस्कटॉप पे आपने जाना है। तो यहाँ से ये आपने सेटअप डाउनलोड कर लेना है, डाउनलोड फॉर विंडोज 64 बिट। जैसे ही आपने इंस्टॉलेशन इसकी कंप्लीट करनी है उसके बाद साइन इन करना है। मेरे पास ये ऑलरेडी साइन इन है। तो डेस्कटॉप पे मैं जाता हूँ यहाँ पर गिटहब। तो ये मेरे पास पहले से अवेलेबल है कंप्यूटर के अंदर। तो इसे हम ओपन कर लेते हैं। जैसे ये ओपन होगा ये ऑलरेडी साइन इन है हमारे पास। ये मेरे कुछ जो पहले रेपोजिटरी यहाँ पर वो ऐड है, जो हमने न्यू रेपोजिटरी यहाँ पर बनाई है। तो उसे हमने अब क्या करना है, इसे हमने क्लोन कर लेना है। तो आप जैसे ही फाइल में जाएंगे तो यहाँ पर ऑप्शन है क्लोन का, तो आपने यहाँ पर क्लोन कर लेनी है। अब देखें जितने भी मेरे पास रेपोजिटरी हैं वो यहाँ पर शो हो रही हैं।
मैंने टेस्ट प्रोजेक्ट के नाम से यहाँ पर क्रिएट किया है। तो गिटहब जो हमारे पास इसके एपीआई है, तो यहाँ पर उसमें ये शो हो रहा है। तो हमने यहाँ टेस्ट प्रोजेक्ट को सिलेक्ट किया और इसे हमने क्लोन कर लेना है। मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज़ दैट बहुत सारे लोग जब क्लोन कर लेते हैं उन्हें लोकेशंस का नहीं पता, तो बाय डिफ़ॉल्ट डॉक्यूमेंट्स के अंदर हमारे पास गिटहब का फोल्डर होता है और उसके अंदर ये हमारे पास टेस्ट प्रोजेक्ट अवेलेबल होता है। तो आपने सिंपली सबसे पहले इसे क्लोन कर लेना है। तो क्लोनिंग स्टार्ट हो गई है विद इन नो टाइम, तो ये क्लोनिंग कंप्लीट हो जाएगी। तो ये हमारे पास एक स्टेप था जो हमने कंप्लीट कर लिया है। ये हमारे पास रेपोजिटरी हमारे कंप्यूटर में आ चुकी है। जैसे ही मैं डॉक्यूमेंट्स के अंदर गिटहब के फोल्डर में जाऊंगा तो ये टेस्ट प्रोजेक्ट के नाम से हमारे पास क्या हो गया है, रेपोजिटरी क्लोन हो गई है। तो यहाँ तक था हमारे पास गिटहब को किस तरह से इंस्टॉलेशन करनी है। जो अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट है, आपने यूनिटी प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है। कोई भी लेट्स सपोज मैंने यूनिटी प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। तो यूनिटी मैंने स्टार्ट कर दिया है। तो अब एक प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं और उस प्रोजेक्ट को यहाँ पर लिंक करेंगे। तो हमारे पास ये इंटरफेस हमारे पास आ गया। तो अब अपने अगर लेट्स सपोज आपका प्रोजेक्ट पहले से ही कोई बना हुआ है तो आप उसे भी लिंक कर सकते हैं। आपने करना क्या है, सिंपली उसकी फाइल्स कॉपी करनी है और यहाँ पर पेस्ट कर देना है। लेट्स सपोज हम एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो इसमें हमारे पास ये टेस्ट प्रोजेक्ट है। तो न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए उसे हमने टेम्पलेट्स वगैरह सिलेक्शन करनी है। कौन से हमें टेम्पलेट्स चाहिए, हमारे प्रोजेक्ट का नाम क्या है, 2D है, ये जनरल सी बेसिक सी सेटिंग्स है। आपने ये सेटिंग्स कर लेनी है। अगर आप VR या AR का प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर रहे हैं तो आपने यहाँ पर सिलेक्शन करनी है। तो सिंपल 2D प्रोजेक्ट है तो इसका नाम हम टेस्ट प्रोजेक्ट इसको असाइन कर देते हैं। तो इसमें हम दोनों कवर कर देते हैं। इसे हम इस डायरेक्टरी में क्रिएट नहीं करते, हम इसे कहीं डेस्कटॉप पर क्रिएट कर लेते हैं प्रोजेक्ट को, ताकि हम अगर हमारे पास पहले से प्रोजेक्ट बना हुआ है तो हम ये भी देख लें कि किस तरह से हमने उस प्रोजेक्ट को इस डायरेक्टरी में लाना है। तो आपने क्रिएट प्रोजेक्ट पर क्लिक कर देना है। अब यूनिटी कुछ फाइल्स हैं जो इंपोर्ट करेगा, इट विल टेक सम टाइम। तो आपने वेट करना है जब तक ये प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं हो जाता। तो ये प्रोजेक्ट हमारा यूनिटी के अंदर ओपन हो गया है। सिंपली आपने क्या करना है कि इसके अंदर जो भी फाइल्स बनी है, तो हमारे पास ये प्रोजेक्ट है, तो ये उसके अंदर हमारे पास फाइल्स बन गई हैं। तो आपने करना क्या है, यूनिटी को आपने क्लोज कर देना है और इसके अंदर जो भी फाइल्स हमारे पास क्रिएट हुई हैं तो उन्हें आपने कट कर लेना है। कट करने के बाद आप कॉपी भी कर सकते हैं, बैकअप भी बना सकते हैं। अगर कोई चेंजेस कर रहे हैं तो कोशिश करें कि एक दफ़ा बैकअप भी क्रिएट कर लें। तो उसके बाद सिंपली हमारे पास ये प्रोजेक्ट है जो हमने क्लोन किया है। क्लोन करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर उन फाइल्स को पेस्ट कर देना है। जैसे ही हमने उन फाइल्स को पेस्ट किया है तो अब आप अगर देखें यहाँ पर, तो हमारे पास जो भी फाइल्स थी, जो भी प्रोजेक्ट की न्यू फाइल्स हैं वो यहाँ पर ऐड हो गई हैं। इसमें हमारे पास जो इम्पोर्टेंट फाइल होती है वो गिट इग्नोर की फ़ाइल है। तो इस गिट इग्नोर में मोस्टली जो हमारे पास लाइब्रेरी फ़ोल्डर होता है या इस तरह के जो भी फ़ोल्डर होते हैं ये हमारे पास वर्क नहीं करते। ये देखें यहाँ पर ये लाइब्रेरी टेम्प इस तरह के जो भी फ़ोल्डर्स हैं बिल्ड्स के हैं या अब इसमें हमारे पास जो स्टार्ट हो रहे हैं वो कैपिटल है या स्मॉल लेटर से हो रहे हैं सेटिंग्स, तो ये फ़ोल्डर्स इंक्लूड नहीं होंगे इनके अंदर जो भी चीज़ होंगी। तो आप यहाँ पर कोई और भी फ़ोल्डर ऐड कर सकते हैं जो आप उसमें इंक्लूड नहीं करना चाहते। तो सिंपली आपने करना क्या है, जो भी चेंजेस हैं यहाँ पर उन चेंजेस को आपने क्या करना है, कमिट करना है। आपने समरी यहाँ पर ऐड करनी है जो भी आप चेंजेस कर रहे हैं। अगर आपने कोई न्यू ऐड किया है तो ऑल प्रोजेक्ट फाइल्स फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर लिख देते हैं। तो जितनी भी हमारे पास प्रोजेक्ट की फाइल्स हैं हम उन्हें कमिट करना चाहें तो आपने क्या करना है, कमिट टू मेन। तो आपने मेन पर कमिट करी। अब जो आपने कमिट की है ये हमारे पास सर्वर पर पुश नहीं हुई गिटहब। अब देखें यहाँ पर फाइल्स हमारे पास क्या
अपडेट नहीं है, वही फाइल्स हैं, क्योंकि हमने अभी तक पुश नहीं की। अब आपने ये करना है, वो जो फाइल्स हमने यहाँ पर देखें हिस्ट्री में, ये लोकली हमारे पास पुश हुई हैं। अब ये वेट कर रही हैं कि ये फाइल्स हमने पुश करनी है, तो आपने पुश ओरिजिन पर क्लिक कर देना है। तो हमारे पास ये छोटी छोटी फाइल्स होती हैं जो अपलोड होना स्टार्ट हो गई हैं। समटाइम्स हमारे पास फाइल्स होती हैं वो बिगर होती हैं, तो उन्हें हम गिट LTS से पुश करते हैं। तो अब ये हमारे पास फाइल्स क्या हो रही हैं, पुश हो रही हैं। ये कुछ टाइम लेगा, बेसिकली ये हमारे साइज पर डिपेंड करता है। अब जो भी फाइल्स थी ये हमारे पास पुश हो गई हैं। अगर हम यहाँ पर दोबारा आते हैं और इस विंडो को रिफ़्रेश करते हैं, तो ये देखें हमारे पास ये फाइल्स हमारे प्रोजेक्ट की यहाँ पर ऐड हो गई हैं। अब लेट्स सपोज हमारे पास, अब आपने क्या करना है, प्रोजेक्ट आपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर जो है उसे ओपन करना है। तो यहाँ पर ये टेस्ट प्रोजेक्ट है, इसे हमने ओपन करना है। ऑलरेडी ये असेंबलीज कंपाइल्ड हैं, तो अब इतना ज़्यादा हमारे पास टाइम नहीं लेगा। तो इसको यूनिटी के अंदर ओपन करते हैं और इसमें कुछ चेंजेस करने के बाद दोबारा उसे पुश करते हैं। तो ये प्रोजेक्ट हमारा यूनिटी के अंदर ओपन हो गया। तो यहाँ पर कोई भी फाइल्स नहीं है, कोई भी न्यू चेंजेस नहीं है जो हमने पुश करनी है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर कुछ चेंजेस करेंगे और दोबारा पुश करेंगे। और उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि और भी यूनिटी डेवलपमेंट की मज़ीद जो न्यूज़ वीडियोज़ होंगी उनका नोटिफिकेशन आप हासिल कर सकें। तो दोबारा अपने प्रोजेक्ट की तरफ आते हैं। तो सबसे पहले हमने ये करना है, कुछ इसमें चेंजेस करते हैं। लेट्स सपोज वी जस्ट क्रिएट अ न्यू स्क्रिप्ट। हमने एक स्क्रिप्ट क्रिएट कर लिया, इट्स अ न्यू बिहेवियर स्क्रिप्ट। अब जैसे ही हमने इस स्क्रिप्ट को क्रिएट किया, तो अब हम गिट हब में आएंगे, तो इसमें आप देखें कि एक हमारे पास स्क्रिप्ट जो है वो यहाँ पर आ रहा है। ये देखें, जो भी स्क्रिप्ट के अंदर है यहाँ पर चेंजेस भी हमारे पास विजिबल हैं। तो अब सिर्फ एक न्यू चीज़ ऐड हुई है यहाँ पर। तो अब आपने क्या करना है, इसको भी हम पुश कर देते हैं। यहाँ पर देख लेते हैं पहले, एसेट्स के अंदर हमारे पास कुछ भी नहीं है। इट्स एन एम्प्टी फोल्डर, ओनली द सीन, बट देयर इज़ नो स्क्रिप्ट। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर सिंपली हम लिख देते हैं न्यू स्क्रिप्ट एडेड। ठीक है, तो इसे कमिट किया। कमिट करने के बाद हमने इसे ओरिजिन पर पुश कर दिया। सो इट्स जस्ट पुशिंग आवर डाटा। ठीक है, ये हमारे पास अब प्रोजेक्ट क्या हो रहा है, हमारे पास पुश हो गया। पुश करने के बाद जैसे ही हम इसे रिफ़्रेश करेंगे, तो हमारा जो न्यूली एडेड स्क्रिप्ट था वो यहाँ पर ऐड हो गया। ये देखें, यहाँ पर न्यू मोनो बिहेवियर CS का जो भी स्क्रिप्ट था यहाँ पर ऐड हो गया, और इससे हम स्क्रिप्ट को यहाँ पर देख भी सकते हैं हमारा किस तरह से ये स्क्रिप्ट है। तो ये हमारे पास सिंपल हमारी जो टेस्ट प्रोजेक्ट की रेपोजिटरी है वो है यहाँ पर। तो इसमें अगर आप कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, आप रेपोजिटरी को कहीं शेयर करना चाहते हैं किसी के साथ, तो आप वो शेयर भी कर सकते हैं। कुछ इसमें इंफॉर्मेशन अगर आपने ऐड करनी है तो आप क्या कर सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं। तो ये आपका मेन यहाँ पर डैशबोर्ड है, जहाँ पर आपकी सारी रेपोजिटरीज़ हैं। जैसे यहाँ पर हमारी रेपोजिटरीज़ हैं, यहाँ पर ये हमारे पास उसमें एक्टिविटीज़ जो भी हैं क्रिएट हो रही हैं। सो ये हमारे पास जो प्रोसेस था प्रोजेक्ट को गिटहब पर अपलोड करने का। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।